नमस्ते एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी की मीरा के पद पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मीरा भाई कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। हालांकि उन्होंने बहुत से गीत लिखे, लेकिन अभी उनके 7-8 ही कृतियां उपलब्ध है, तो उनमें से 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले हम पहला पद को पढ़ लेते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरायो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरिधर हरो म्हारी भीर। तो इस पद के पहले वाक्य में मीरा कृष्ण से ये कहती है कि हरि आप सारे जो लोग हैं उनकी सारी पीड़ा को, सारे दुख दर्द को हर लो, मतलब दूर करो। फिर आगे के 3 वाक्यों में मीरा कृष्ण के उन कथाओं का उल्लेख करते हैं जहां पे कृष्ण ने किसी और की, उनके भक्तों की सहायता की। दूसरे वाक्य में कृष्ण द्रौपदी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, उनका वस्त्र बढ़ाकर, जब दुशासन उनका वस्त्र हरण कर रहे थे, तब जिस तरह आपने उसकी जान बचाई थी, उसकी लाज रखी थी, उसी तरह सबकी दुख दर्द पीड़ा दूर करो। फिर तीसरे वाक्य में मीरा यह कहती है कि जिस तरह आपने नरहरि का, नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था, ठीक उसी तरह, और प्रहलाद की जान बचाई थी, ठीक उसी तरह हम सबका भी रक्षा करो। फिर चौथे वाक्य में मीरा कृष्ण से ये कहती है कि जिस तरह आपने डूबते हुए हाथी को, डूबते हुए गजराज को मगरमच्छ के जाल से बचाया था और उसकी पीड़ा से उसे मुक्ति दिलाई थी, ठीक उसी तरह मैं मीरा आपकी दासी हूँ और आप मुझे भी सारे दुख दर्दों से, सारी पीड़ा से मुक्त कीजिए। यही आशय है हमारे पहले पद का, जो मीरा कृष्ण के लिए गा रही है। अब चलिए दूसरा पद देखते हैं। श्याम मने चाकर राख्यो जी, गिरिधारी लाल मने चाकर राख्यो जी। इन दोनों वाक्यों में मीरा कृष्ण से ये कहती है कि हे कृष्ण, मुझे तुम अपने पास अपनी दासी बनाकर रख लो, अपनी नौकरानी बनाकर रख लो। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंदरावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। तो यहाँ पे मीरा जी कृष्ण से ये कहती है कि अगर आप मुझे अपने घर में दासी बना के रखेंगे तो मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी और उसी बहाने मैं हमेशा आपको देख पाऊंगी, हर दिन मुझे आपके दर्शन हो पाएंगे। और उसके अलावा मैं वृंदावन की गलियों में जाकर आपकी लीलाओं के गुण गाऊंगी, आपकी लीलाओं के गीत गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमिरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागीर पास्यु, तीनों बाता सरसी। तो यहाँ पे मीरा कृष्ण से ये कहती है कि जब मैं आपकी नौकरी करूंगी, जब मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी, तब एक तो मेरे तीनों काम सफल हो जाएंगे। एक तो मैं हमेशा आपके दर्शन पा सकूंगी, फिर दूसरा आपके सुमिरन करने से मुझे खर्ची प्राप्त होगी, यानी कि एक इनर सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होगी। फिर तीसरा भक्ति, भाव भक्ति रूपी जागीर की मुझे प्राप्त होगी, मतलब जो भक्ति का खजाना एक भक्त को मिलता है अपने भगवान की भक्ति करने से, वो खजाना भी मुझे मिल सकेगा। तो मेरे तीनों ही काम हो जाएंगे। फिर अगले 2 लाइन में मीरा जी कृष्ण का उल्लेख करती है, उनकी रूप सुंदरता का बखान करते हुए कहती है कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। तो यहाँ पे मीराबाई कृष्ण के रूप का उल्लेख करते हुए कहती है कि मेरे कृष्ण ने मोर मुकुट पहना हुआ है और पीतांबर यानी कि पीले रंग के वस्त्रों में वो लिपटे हुए हैं और उनके गले में जो है वैजंती माला है और वो वृंदावन की सारी गायों को चराते हैं और बहुत मनमोहक मुरली बजाते हैं। फिर उसके अगले 4 लाइन में मीरा कृष्ण से कुछ प्रार्थना करती है कि ऊंचा ऊंचा महल बनावे, बिच बिच राखू बारी, सावैयारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी सारी। तो यहाँ पे मीरा जी कृष्ण से ये आशा करती है कि एक ऊंचे ऊंचे वह महल बनाएंगे। कृष्ण, वो चाह रही है कि कृष्ण उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाए जिसमें वह बहुत सी खिड़कियां बनाए, जिसकी वजह से क्या होगा,
मीरा कहीं से भी कृष्ण को देख पाएगी, हमेशा वो उनकी नजरों के सामने रहेंगे। और फिर वो कृष्ण को अपने सावरिया को या फिर सावले रंग के कृष्ण को कुसुम्बी साड़ी यानी कि लाल रंग की साड़ी पहनकर उन्हें देखना चाहती है। फिर आगे की 2 लाइनों में मीरा कहती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर हिवड़ा घनो अंधेरा। तो यहाँ पे मीरा जी कृष्ण से कहती है कि आप मुझे आधी रात को आकर यमुना नदी के किनारे, जमुना यमुना दोनों सेम है, तो जमुना या फिर यमुना नदी के किनारे आकर आधी रात को आप मुझे दर्शन दीजिए। और वे कहती है कि मीरा का जो जी है वो बहुत ही बेचैन हो रहा है अपने प्रभु को, अपने गिरधर को देखने के लिए। तो यही दोनों थे मीरा के पद और आशा है कि आपको इन दोनों पदों का आशय समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।